वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मैं वीकली रीडिंग्स के साथ यहाँ मौजूद हूँ और हम देखेंगे कि 6 दिसंबर से जो टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है तो उसमें कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस इनके लिए क्या सिचुएशन जो है वो अवेलेबल है। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द कैंसर। वीकली रीडिंग है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। सो लेट्स सी। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई होप कि रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करती रहें और कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद बातें जो हैं वो आपको इनसे पता चलती रहें। सो ओवर हियर विद द मंडे 6 आई हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, देन नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, सिचुएशन के अंदर जो है वो चेंज का फैक्टर जो है वो नज़र आ रहा है और ये चेंज जो है ये ऐसा होगा जैसे अगर पहले दिन है तो बाद में रात है। मतलब एक कम्प्लीटली ऑल टुगेदर सिचुएशन जो है वो आप फेस करते हुए हो सकते हैं। अब हर एक की ज़िंदगी में ये एक डिफरेंट अंदाज में प्ले होगा और यहाँ पे ये चेंज का फैक्टर जो है ये एक कम पॉजिटिव से ज़्यादा पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव इस डायरेक्शन में होता हुआ नज़र आ रहा है। सो यहाँ पे बिगनिंग ऑफ द रीडिंग जो है वो 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ है। मंडे का दिन ऐसा हो सकता है जहाँ पे कहीं कुछ सीखने की बात हो सकती है, कुछ ऐसा जो कि पहले से आपको आता है लेकिन अब आप उसकी मज़ीद फ़र्दर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं कोई वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, अपने स्किल्स को मज़ीद इन्हांस कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि अपना एक से ज़्यादा लोगों के साथ मिलके आप कुछ काम कर रहे हैं या सीख रहे हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि किसी एक्सपर्ट की पोजीशन के ऊपर अपने से जो नीचे लोग हैं उनको सिखा रहे हैं। सो ऐसा दिन जो कि काम के हवाले से, पैसों के हवाले से, टाइम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है और इसमें आप ये समझ लें कि काफ़ी सारा काम जो है वो कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद ट्यूसडे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगेन काम के हवाले से एक सीरियस किस्म की सोच आपके जहन के ऊपर हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप इस दिन, ट्यूसडे वाले दिन, जो पास्ट में होने वाले मसाइल जो या मंडे वाले दिन जो काम हुआ है, ये भी चूँकि ट्यूसडे के लिए पास्ट हो चुका होगा, तो मंडे वाले दिन होने वाला काम या पिछले कुछ अरसे के दौरान होने वाला काम आप उसको दोबारा उससे गो थ्रू हो रहे हैं, उसमें चेक कर रहे हैं कि क्या कोई चीज़ मिस तो नहीं हो गई, और उसके ताकि फिर फर्दर जो है आगे अगली तरफ जाने के लिए, प्रेजेंट में जाने फ्यूचर में जाने के लिए कुछ ना कुछ नई बात जो है उसके अंदर से निकाली जा सके। उसके बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड है बुध वाले दिन के लिए, वेंसडे। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अच्छा, यहाँ पे 3 का नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है। वी कैन से कि मल्टीपल लोग हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी अच्छी बात जो है वो होती हुई नज़र आ रही है जो कि शायद आप काफ़ी देर से जिसके लिए वेट कर रहे थे। नेक्स्ट जो है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। ये दोबारा रिज़ल्ट के बारे में बात कर रहा है, वो सब चीज़ें जो आप अभी इस हफ्ते के आगाज़ से कर रहे हैं या वो सब काम जो आप पिछले कुछ अरसे से कर रहे हैं, उन सब के बारे में, उनके फ्रूट की बारी है, अब फ्रूट लेने की बारी है और कुछ ना कुछ जो है वो कामयाबी, एक्नॉलेजमेंट जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है जो कि आपको मिल रही है। नेक्स्ट जो है वो 7 ऑफ सोर्ड्स है। ये ऐसा कार्ड है इस हफ्ते में जो कि फ्राइडे के लिए है, जिसके लिए कुछ थोड़ा सा कॉन्शियस होने की ज़रूरत होगी। 2 तरह की बातें हो सकती हैं। ऑलरेडी कुछ ना कुछ आपने अपने प्लान्स जो हैं वो लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, लेकिन आपको चाहिए कि जो उसका कोर है, जो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट या जो उसके अंदर कैच है, वो आप लोगों को मत बताएं और वो आप अपने तक महदूद रखें, क्योंकि इससे चांस ये होगा कि कोई चांसेस असल में ये हो सकते हैं कि कोई और आपके प्रोजेक्ट को या कोई और आपकी बात को हाईजैक करके अपने नाम से उसको क्रेडिट ले ले और आपको फ़ायदा ना हो। एक दूसरी बात जो है वो ये हो सकती है कि ऑलरेडी आपके बारे में लोग जो हैं वो थोड़ा नेगेटिव ओपिनियन होल्ड किए हुए हैं। वो ये ओपिनियन जो है दे तो नहीं रहे हैं, शेयर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आपको जज ज़रूर कर रहे हैं और कॉन्टीन्यूसली देख रहे हैं कि कहाँ आप गलती करें और आपको हम पकड़ लें।
सो अपने जो जितना भी काम है या जितना भी डेली लाइफ है, इवन ये रिलेशनशिप में भी ये बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है, जो कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो है वो किसी और जगह पे इन्वॉल्व हैं, किसी थर्ड पार्टी के तौर पे इन्वॉल्व हैं, तो भी आपको इस बारे में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है कि हो सकता है आपको ऑब्ज़र्व किया जा रहा हो। सो बी माइंडफुल अबाउट दैट। ओके जी। उसके बाद नाइट ऑफ कप्स है, एक अच्छा दिन, अच्छी ऑफ़र फैमिली के हवाले से हो सकती है, रिलेशनशिप के हवाले से हो सकती है, काम के हवाले से हो सकती है। ऐसी ऑफ़र जिसमें ग्रोथ के काफ़ी सारे इम्कानात हैं और जो बहुत खूबसूरत भी नज़र आ रही है, रिलायबल भी है। लेकिन उसके साथ ही साथ एक 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड भी एक मुश्किल दिन की तरफ इशारा कर रहा है। हो सकता है कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे मिल रही हैं, शायद आप वो प्रॉपरली यूज़ ना करें। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिन आप अकेले रह के गुजारें और उदास महसूस करें अपने आप को, या कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेनिफिट, ठीक है, उससे कम बेनिफिट आपको मिले, उससे कम मनी जो है वो आपके बैंक बैलेंस में आए। तो कुछ ना कुछ ऐसी बात है जहाँ पे स्लाइटली डिसअपॉइंटमेंट है। ये एक टोटल डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन आप इसको फील बहुत ज़्यादा करेंगे। तो जो भी सूरत हाल बनेगी वो फिर अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीक देखेंगे। ठीक हो गया, ये हो गया जी कैंसर। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या मालूमात हैं। ये वीक जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 6, बल्कि स्टार्ट हो चुका है 6 दिसंबर से, और हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। सो लेट्स सी, मंडे के लिए I have 7 of wands, 8 of swords, स्ट्रेंथ का कार्ड है, डबल कार्ड्स आ गए हैं 8 नंबर के, then 6 of swords, 6 of pentacles, 3 of cups और 2 of pentacles। अच्छा, कुछ ऐसा है जो कि होना है या कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कि होगा, और अब आप फुली डिटर्मिन्ड हैं कि आप इस इवेंट के होने का इंतज़ार करेंगे। ये इवेंट किसी के मिलने का हो सकता है, ये इवेंट किसी को अपना आप प्रूव करने का हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसी बात है जिसके लिए स्ट्रगल जो है वो अर्ली वीक से ही स्टार्ट नज़र आ रही है, और आप इस पॉइंट के ऊपर खड़े हैं कि जहाँ पे जब तक जब तक प्रूफ नहीं हो जाएगा मैं बिलीव नहीं करूँगा। और इसमें आप बिल्कुल ठीक पोजीशन के ऊपर है। जो भी स्टैंड है, जिस भी वजह से आपने स्टैंड लिया हुआ है, रेजिस्ट कर रहे हैं, एफ़र्ट कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक पॉइंट है। आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक जगह पे खड़े हैं और आपको ये करते रहना चाहिए। उसके बाद 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। चूँकि फौरी तौर पे रिज़ल्ट आता हुआ नहीं लग रहा, मतलब आप कॉन्टीन्यूसली स्ट्रगल कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली फ़ाइट कर रहे हैं, कोई टेम्पटेशंस हो सकती हैं जो कि आपको दी जा रही हैं, लेकिन आप उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। सो ये ट्यूसडे का दिन जो है ये थोड़ा ऐसा हो सकता है जो कि आप फील करें कि रिस्ट्रिक्टेड हूँ मैं, अब क्या करूँ। अभी अगर आप किसी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं और तो वो पर्सन नहीं आ रहा है, तो अगेन आपके जहन में ये बात आ सकती है कि अब क्या करूँ, वो तो आ नहीं रहा है या आ नहीं रही है। सो एक ट्यूसडे का दिन जो है वो ऐसा है जहाँ पे आपको अपने आप को नेगेटिविटी से बचाना होगा, और जो पॉजिटिव साइड्स हैं सारी सिचुएशन के अंदर, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, वो पॉजिटिव साइड्स जो हैं वो आपको पेपर पे लिखनी चाहिए और उनको बार बार पढ़ना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि ये इसकी पॉजिटिविटी भी है, सो दैट उस नेगेटिव थॉट को आप रोक सकें। उसके साथ ही यहाँ पे वेंसडे के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है। इंटरनल एनर्जी जो है आपकी, इंटरनल जो एबिलिटी है चीज़ों से फाइट बैक करने की, वो बाहर आ रही है इस चीज़ को कर्ट करने के लिए, और ये एबिलिटी ऐसी है जो कि ना सिर्फ आपको इस बात का मौका देगी कि इस नेगेटिविटी को कंट्रोल करें, बल्कि एक दफ़ा फिर नए सिरे से जो स्ट्रगल है या जितनी भी एफ़र्ट करना फ़र्दर बाकी है वो भी आपको मौका देगी। अच्छा, लोगों के साथ इस दिन अगर आपको डील करना पड़े वेंसडे को, तो ज़रा धीमे अंदाज में और कंट्रोल अंदाज में डील कीजिएगा, एग्रेशन में मत जाइएगा, यही इस दिन की डिमांड होगी। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, और
ये दिन ऐसा होगा जहाँ पे आप मेंटली अपने आप को रिलैक्स होता हुआ फील करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ ओके, अब कुछ सिचुएशन समझ आ रही है, अब कुछ बात समझ आ रही है, अब कुछ सूरत हाल ऐसी है जब मैं रिलैक्स कर सकता हूँ या रिलैक्स कर सकती हूँ। और ये दिन यकीनन ऐसा होगा जो फॉर द टाइम बीइंग आप जैसे बातें भूल जाएं या इग्नोर कर दें, ठीक है, और कुछ अच्छा मूड इस दिन रहे। कुछ छोटा मोटा ट्रैवल भी हो सकता है, ठीक है। यही हो सकता है कि अगर आप किसी बहुत बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो आप किसी दूर दराज, किसी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में, दूर दराज तो नहीं लेकिन शहर के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जाएं और किसी दोस्त से मिलें या कुछ और इन्जॉय करने के लिए जाएं। सो एक रिलैक्सिंग डे जो है ये थर्सडे को नज़र आ रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, चैरिटी की बात हो रही है, लोगों को की हेल्प करने की बात हो रही है। साथ ही साथ आपको ख़ुद भी हेल्प मिल रही है लोगों से, कोई ना कोई ऐसा है। अच्छा, यहाँ पे ये हेल्प जो है फाइनेंशियल भी हो सकती है। हो सकता है कि आपको पैसों की ज़रूरत हो और कोई आपको बोरो करा दे। ये हेल्प जो है ये इमोशनल भी हो सकती है, टाइम की भी हो सकती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं तो कोई शख्स आपको टाइम दे, आपकी बात सुने, आपका कैथारसिस हो जाए। सो अनदर गुड डे हुआ है। 3 ऑफ कप्स, फिर फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एक गेट टुगेदर, इंजॉयमेंट, रिलैक्सेशन। अच्छा, यहाँ रिलैक्सेशन है लेकिन ये इंजॉयमेंट है, सेलिब्रेशन है। और यहाँ पे गहरी सांस लेता है इंसान कि ओके से ऑफ रिलीफ है, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो इंजॉय कर रहे होते हैं, कहके लगा रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं। सो ये 3 दिन जो है काफ़ी यहाँ पे हैपनिंग है। लगता है आप में से बहुत सारे लोग शादियों के ऊपर जा रहे हैं और अटेंड कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है संडे वाले दिन के लिए। ओके, अब क्या करना चाहिए फर्दर, क्या होना चाहिए। एक दफ़ा फिर, अब 2-3 दिन तो रिलैक्स हो गया, इंजॉयमेंट हो गई, फिर एक दफ़ा दोबारा से सीरियस मैटर्स जो हैं वो उनको कंसिडर करने की ज़रूरत है और दोबारा से चीज़ों को लाइन अप करने की ज़रूरत है। ये भी ट्रैवलिंग डे हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप इस दिन एक से ज़्यादा काम जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहरहाल पीछे 2-3 दिन जो है वो इंजॉयमेंट में गुजरे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये बड़ी इंजॉयमेंट हो सकती है, ये जो 3 दिन है। कुछ लोगों के लिए ये भी इंजॉयमेंट हो सकती है कि आप अपनी कॉलोनी में, अपनी बिल्डिंग में, अपने फ्रेंड्स में जाके रिलैक्स हों, किसी जगह पे जाके पार्क में बैठ जाएं और कुछ खाएं पिएं, ठीक है, तो और उससे आपका मूड जो है वो बेहतर हो जाए। तो छोटी से छोटी बात को भी फॉर ग्रांटेड मत लिया कीजिए। हर वो चीज़ आपको जो रिलैक्स कर रही होती है, बहरहाल उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। ओके जी, ये हो गया जो कि मेरे पास था स्कॉर्पियो लोगों के लिए। अब हम आगे मूव करते हैं और लास्ट में है पाइसेस के लिए डेक। सो देखते हैं कि पाइसेस लोगों के लिए क्या मालूमात हैं मंडे 6 दिसंबर से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। नाइन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, वर्ल्ड, जस्टिस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, मंडे का दिन जो है वो कोई अच्छी ख़बर लेके आता हुआ नज़र आ रहा है, या आप ये कह लें कि कोई अचीवमेंट हो सकती है जो कि आपको महसूस हो कि ज़िंदगी में है। किसी का इज़हार मोहब्बत हो सकता है आपकी तरफ। ये पैसों के हवाले से कुछ बात हो सकती है, बैंक बैलेंस के हवाले से कुछ बात हो सकती है जो कि आपको महसूस हो। लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक चांसेस यही हैं कि ये कोई ऐसी बात हो जिसको हम कहते हैं ना कि दिल में लड्डू फूट जाते हैं। तो कोई इस किस्म की बात हो, कोई इस किस्म की कोई बात कही जाए, तो वो जो है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंटली नज़र आ रहा है फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इमोशंस के हिसाब से। सो मंडे का दिन एक अच्छा हैप्पी इंजॉयमेंट वाला दिन है और आपका दिल जो है वो बड़ा खिलखिलाता हुआ नज़र आ रहा है। पेज ऑफ कप्स, नेक्स्ट डे ट्यूसडे वाले दिन अगेन कोई ना कोई बात ऐसी है जो इमोशंस के हवाले से, फीलिंग्स के हवाले से हो सकती है। एक किसी के साथ ऐसा टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ
एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये कोई और वाटर साइन भी हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कोई आपके ख़्यालों में बसा हुआ है और आप भी किसी के ख़्यालों में बसे हुए हैं, और सो एक म्यूचुअल कनेक्शन जो है वो मौजूद है यहाँ पे। उसके बाद वर्ल्ड का कार्ड है, ये एक बड़ा कार्ड है और ये ज़िंदगी में नई तब्दीलियाँ, नए इम्कानात के बारे में बात करता है, नई शुरुआत के बारे में बात करता है। जबकि एक दफ़ा एक चीज़ कंप्लीट हो चुकी होती है तो उसके बाद की नई जो नए सिलसिले हैं उनके हवाले से बात करता है। कुछ ऐसा हो सकता है कि इंटरनेशनली कोई बात हो, मतलब अब्रॉड के हवाले से कोई बात हो, कोई वहाँ से कांटेक्ट करे, कहीं किसी ने अगर अब्रॉड जाना है उसके हवाले से कोई कम्युनिकेशन हो। अगर आपने कोई काम कंप्लीट करना था और तो वो कंप्लीट हो जाए, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, आप अपनी ज़ात के अंदर एक कंप्लीशन फ़ील करें, ठीक है। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। बहुत ही ज़्यादा अकम्पलिशिंग किस्म की फ़ीलिंग जो है वो हो सकती है वेडनेसडे वाले दिन। उसके बाद जस्टिस का कार्ड है, आप अपने अंदर बैलेंस को फ़ील कर रहे हो सकते हैं। उसकी बहुत बुनियादी वजह ये है कि शुरू के 2 दिन इमोशनली और शायद उसके बाद फाइनेंशियली भी या स्पिरिचुअली भी आप एक ख़ास लेवल के ऊपर है इस टाइम के ऊपर, और ये चीज़ जो है आपके अंदर उसने इतना इत्मीनान भर दिया है कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस फ़ील कर रहे हैं। ये बैलेंस इमोशंस के हवाले से हो सकता है, ये बैलेंस ओवरऑल लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट को बैलेंस करने के हवाले से भी हो सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कोई फायर साइन है आपकी ज़िंदगी के अंदर, लियो ख़ास तौर पे हो सकता है। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है ये काफ़ी उभर के सामने आ रहा है। ये वेडनेसडे का दिन है, यहाँ पे इससे मुलाकात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है। काम के हवाले से अगर देखा जाए तो ये आपके बॉस हो सकते हैं जो कि काफ़ी अथॉरिटेरियन लेकिन केयरिंग है, ठीक है। बॉस तो हैं लेकिन ये कि रूड नहीं है, केयरिंग पर्सन है। लियोज अच्छे होते हैं इस लिहाज से। 6 of Cups, you are missing something or you are missing someone or you are missing some days जो कि गुज़र चुके हुए हैं। एक नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग है। ये भी हो सकता है कि आप अपने बचपन को याद करें। ये भी हो सकता है कि आप किसी के साथ बैठ के वो पुरानी बातें, वो पुरानी चीज़ें जो हैं वो रिपीट करें जो कि गुज़र चुकी हुई हैं। और ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन इस दिन आपके अराउंड मौजूद हो जिसके साथ आपने पहले बहुत अच्छा टाइम गुजारा हुआ है। उसके बाद 2 of Pentacles का कार्ड है, ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर चीज़ें, कुछ और चीज़ें अब फोकस में आ रही हैं। अगर आपने पिछले कुछ दिनों में इमोशंस को फोकस में रखा है तो अब संडे और संडे से ऑनवर्ड डेज़ में चांसेस आर देयर कि वो जो चीज़ें हैं, वो इमोशंस जो हैं वो बैक पे चले जाएं और उसकी जगह कुछ और चीज़ें फ्रंट पे आ जाएं। ये पैशन हो सकता है, ठीक है, ये क्रिएटिविटी हो सकती है आपकी, ये ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि आपके फोर फ्रंट पे आ जाए, जो कि काम के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। सो थोड़ा सा मूड जो है वो संडे के बाद चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि मैनिफेस्टेशन आपकी जो है वो स्किल जो है वो यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा हाइटेंड हो जाए, और आप फिर जब होता यही है कि जब आप एक तरफ से मुतमईन हो जाते हैं, ज़िंदगी के एक एस्पेक्ट से मुतमईन हो जाते हैं, तो फिर आप किसी दूसरे एस्पेक्ट की तरफ देखते हैं और उसको भी उतना ही बढ़ाने की या बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं जिस तरह से बाकी चीज़ें चल रही होती हैं। तो इट्स अ गुड वीक। कोई ऐसा दिन नहीं है जो कि पाइसेस लोगों के लिए यहाँ पे मुश्किल हो। अच्छा कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है। आई रियली होप कि इसी तरह से ये इम्प्लीमेंट भी हो। अभी ये हो गई पाइसेस के लिए रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।